ऑल इन वन आपके लिए लेके आया है मॉडल सेट नंबर 7 साइंस के लिए 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट नंबर 6 से मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। सेट नंबर 7 स्टार्टिंग है, ठीक है। 10वां के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 में, इसमें से काफ़ी आपको क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कैसे होती है? पॉजिटिव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट सेकेंड, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा का क्या जगह सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, क्या लगा रहता है? कौन सा लेंस? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? कौन सा मिरर? उत्तल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति समतल दर्पण की और 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? किस चाल से? 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 4 का क्या जगह सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है, कौन सा दोष होता है? बी दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं, कैसा होते हैं? अवतल लेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6 का क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7 का क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या 8 का क्या हो जाए? डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 9, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 6.25 इंटू 10⁻18। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड 9 का क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 50 वाट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10 का क्या जगह सी। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सॉरी फर्स्ट का क्या 11 का क्या हो जाएगा? 11 का सी। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, क्या आधारित है? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन सी। 12 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? कैसा होता है? घटता है कि बढ़ता है? तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिक्रिया PbO प्लस सी इज इक्वल टू PB प्लस CO। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया कि रिडक्शन हुआ? क्या हुआ? ये क्या हो गया? सी। एक अववाहक है, अवकारक है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस H2G H2 देता है? कौन सा देता है? सी, अल्मुनियम Al। 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, यदि विलयन का pH वैल्यू 13 है तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रबल भास्मिक। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा 17, साधारण ताप पर परफॉर्मेंस का अनुसूत्र है, क्या है अनुसूत्र? P ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 18, पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है? पीतल किस चीज़ से बनता है? कॉपर प्लस जिंक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉपर और जिंक से। इसके बाद हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, धातुओं की प्रकृति होती है, किस प्रकार की होती है? विद्युत धनात्मक। कैसा होती है? विद्युत धनात्मक। इसका क्या हो जाएगा? ए।
इसका तो क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, किस प्रकार दूर किया जाता है चुंबकीय अशुद्धि को? चुंबकीय विधि के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 20 का डी हो जाएगा 21। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, कौन सा है? सी। ऑप्शन ए का क्या होगा? सी। 22, अक्रिया तत्व कौन है? इसमें से अक्रिया तत्व हीलियम, जिसे क्रियाशील नहीं होते हैं, ये अक्रिया तत्व है। क्या हो जाएगा? सी, सॉरी बी। 23, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है, कैसा है? C2H2N, C2H2N, CnH2n। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका हो गया 24, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? अल्कोहल का। ऑप्शन सी। 25, आवर्त सारणी के VIIA के तत्व कौन सा? हैलोजन कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हैलोजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन सी। 27, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 का बी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हो गया 28, प्रकाश संश्लेषण। 27, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है कार्बोज। ऑप्शन इसके हो गया 28, अंडाणु निषेचित होता है, किससे निषेचित होता है? फलोपियन नलिका से। ऑप्शन सी। इसका हो गया 29, श्वसन की क्रिया होती है, कैसी होती है श्वसन की क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी। 29 का क्या जाएगा? बी। 29 का बी। 30, ये स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीलन दाब होता है, कैसा होता है? 120/80। मतलब किसी आदमी का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, या इसका जो होता है ना BP, हाँ, ब्लड प्रेशर जो होता है, इसमें 80 से 120 में ये सुरक्षित है। उससे ऊपर भी इसको प्रॉब्लम हो रहा है और नीचे भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये 80 से लेके 120 तक इसमें आदमी जिसका BP इतना है वो सुरक्षित है, ठीक है। इसका मतलब इसका 31, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? एसिडिक अम्ल। ऑप्शन सी, एसिडिक अम्ल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? फल बेचने वालों के द्वारा एथाइलिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद 33, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कैसी होती है? 4। इसके बाद हो गया 34, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, असुरक्षित। इसके बाद हो गया 35, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? किस प्रकार के अंग? समझात। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग। ऑप्शन ए। 37, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? बगीचा और खेत, कृत्रिम। इसका तो 38 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसीलिए ऐसे तो 5 है जिसके बिना संभव नहीं है। 39, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। इसका 40 नंबर, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव नवीनीकरणीय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 40 का क्या जगह? ए। सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेट नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में 10वीं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 के लिए, ठीक है।